नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मानव विकास को हमने कंप्लीट किया। पिछली वीडियो हमने दोस्तों मानव विकास से संबंधित देखा क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों गरीबी। गरीबी क्या है, गरीबी की प्रकार, भारत में गरीबी की स्थिति तथा गरीबी का मापन तथा गरीबी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आदि पे चर्चा पूरा करेंगे, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा गरीबी का चैप्टर। गरीबी का मापन की अगर एक ट्रिक है तो गलत है, यानी गाडगिल समिति, अलग समिति, लकड़वाला समिति और तेंदुलकर समिति, फिर रंगराजन समिति आदि के स्थान पर इसका मापन किया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों गरीबी। गरीबी क्या है या तथा गरीबी के प्रकार। गरीबी आइए देखते दोस्तों। गरीबी एक व्यक्ति धनी अथवा निर्धन इस आधार पर होता है कि मानव जीवन की आवश्यकताओं, सुविधाओं, सुखों का उपभोग किस स्तर पर करता है, यह एडम स्मिथ ने कहा। एडम स्मिथ के अनुसार गरीब परिभाषा यही है कि एक व्यक्ति धनी अथवा निर्धन इस आधार पर होता है कि मानव जीवन की आवश्यकताओं, सुविधाओं, सुखों का उपभोग किस स्तर पर वह करता है, तभी उसका आकलन किया जाएगा कि वह गरीब है कि नहीं है। वह सभी लोग, दूसरा पॉइंट है, वह सभी लोग जिसकी समग्र आय उसकी शारीरिक कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषण की प्राप्ति के लिए पर्याप्त ना हो, उसे ही निर्धन कहते हैं। निर्धन उसे ही कहते हैं। तो हमने बताया था दोस्तों, एक रंगराजन समिति आई थी, इसी की सिफारिश पर CSO और NSSO को एक करके NSO यानी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यालय बना दिया गया। तो गरीबी देखते हैं दोस्तों। तो गरीबी दो प्रकार की होती है। एक है सापेक्ष गरीबी, दूसरी ही निरपेक्ष गरीबी। गरीबी दो प्रकार की होती है। मान लीजिए ये है पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन है दोस्तों, जिसका मूल्य है, आधार है कैलोरी का, पॉवर्टी लाइन का 1000 रुपये। 1000 रुपये कैलोरी का आधार है इस पॉवर्टी लाइन का। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं उन्हें निरपेक्ष गरीब कहेंगे, तथा पॉवर्टी लाइन के ऊपर को सापेक्ष गरीब कहते हैं। तो देखते निरपेक्ष गरीबी। ए की आय मान लीजिए है 800 रुपये, बी की 500, सी की 400। इसे ही कहते हैं कि यह निरपेक्ष गरीबी है। यही वास्तविक गरीबी है दोस्तों, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे 1000 से कम है। ये पॉवर्टी लाइन मान लीजिए कैलोरी का आधार 1000 रुपये रखा गया। इसमें DEF, डी की है 1100, ई की 1200, EF की 1500। इसे ही सापेक्ष गरीबी कहते हैं, क्योंकि यह पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। 1000 रुपये से इनका अधिक है कैलोरी का आधार, इसीलिए ये तो हैं, क्योंकि 12 से 11 वाला ए गरीब है, एफ से डी गरीब है, तो यह सापेक्ष गरीबी है दोस्तों। यही है प्रकार गरीबी का, सापेक्ष और निरपेक्ष। आइए देखते हैं दोस्तों और एक प्रकार। तो प्रकार देखा जाए गरीबी तो एक है सापेक्ष गरीबी, दूसरा है निरपेक्ष गरीबी, तीसरा है असाध्य गरीबी। यानी असाध्य गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी, जब गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है तो उसे ही असाध्य गरीबी कहते हैं। यह है असाध्य गरीबी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों गरीबी का भारत में स्थिति बात की जाए गरीबी की स्थिति भारत में। 1962 में DR गाडगिल ने गरीबी का आधार 20 रुपये प्रतिमाह व्यक्ति प्रति
व्यक्ति किया, यानी व्यक्ति 20 रुपये प्रति माह कमाता है तो वह गरीब नहीं है। 1962 में D.R. गाडगिल ने कहा। गरीबी गलत है, गलत पहले मतलब गाडगिल समिति। दूसरी है अलग समिति, आई थी 1977 में। इसका आधार था पोषक तत्व के आधार पर गांव और शहर में, शहर का 2100, गांव का 2400 पोषक तत्व यही रखा गया। अलग समिति 1970 में आई, पोषण तत्व के आधार पर यह गरीबी निकाला था। और गाडगिल समिति प्रतिमाह व्यक्ति आय के आधार पर निकाला था। तीसरा 1989 में लकड़वाला समिति आया था। इन्होंने गरीबी का आधार अलग अलग गरीबी बताया, अलग अलग गरीबी। 2004-5 में तेंदुलकर समिति आता है। इसका आधार था बहुआयामी आधार इन्होंने बनाया। अगला है सन 2012 में रंगराजन समिति ने गरीबी की स्थिति का पता लगाया और उसका इनका आधार था बहुआयामी और खाद्य टोकरी, यानी वसा और प्रोटीन के आधार पर इन्होंने गरीबी का आकलन किया था। तो भारत में गरीबी का आकलन 1962 में D.R. गाडगिल समिति आई। इसका आधार गरीबी आकलन का आधार 20 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति था। 1970 में अलग समिति, इसका आधार पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर या न्यूनतम भोजन ऊर्जा कैलोरी के आधार पर इन्होंने निकाला। एक नोट है दोस्तों, नोट देख लीजिए, नोट योजना आयोग और इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी का आकलन किया। तो कैलोरी निकाला, ग्रामीण में 2400 कैलोरी एक दिन का प्रति व्यक्ति, और शहरी में 2100 कैलोरी, और अखिल भारतीय में 250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निकाला था कैलोरी का आकलन। ये नोट है दोस्तों, इसको देख लेना। अलग समिति आई। अलग समिति के बाद लकड़वाला समिति है 1989 में। लकड़वाला समिति के आधार था प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी निर्धनता के आधार पर इन्होंने निकाला। एक नोट है, इन्होंने ग्रामीण और शहर के लिए कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया। लकड़वाला समिति के आधार पर बना 1989 में। इसके बाद सन 2004-5 में रिपोर्ट आता है, सन 2009 की रिपोर्ट है। सन 2004-5 में एक समिति बनी थी जिसकी रिपोर्ट सन 2019 में 9 में आई। सन 2009 में रिपोर्ट आई 1900 जो 2004 में थी तेंदुलकर समिति। जो तेंदुलकर समिति बनी थी सन 2004-5 में, इसकी रिपोर्ट सन 2009 को आती है। MRP के आधार पर इन्होंने बहुआयामी यानी कैलोरी, शिक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि बहुआयामी के आधार पर गरीबी का आंकलन इन्होंने किया था। जो एक सर्वेक्षण विधि है दोस्तों, URP सर्वेक्षण विधि है, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड जो पीरियड है, यही है URP सर्वेक्षण विधि। कैलोरी संरक्षण की यह विधि है जिसमें किसी परिवार के पिछले 30 दिनों में खाद्य वस्तुओं पर उपभोग के आधार पर निकाला जाता है। यह मिक्स रिकॉल पीरियड, MRP का यही मतलब है, मिक्स रिकॉल पीरियड। दूसरा है सर्वेक्षण विधि, MRP है, पहली तो हमने इसको बताया सर्वेक्षण विधि URP। दूसरा है MRP। URP मतलब यूनिफॉर्म रिकॉर्ड पीरियड, और दूसरा है सर्वेक्षण विधि है मिक्स रिकॉल पीरियड ने MRP, फूड प्लस नॉन फूड दोनों पर। इस रिपोर्ट के आधार पर जो बनाया गया सन 2011-12 में इसकी रिपोर्ट आई थी MRP की। तो रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट तेंदुलकर समिति के अनुसार है सन 2009 में। तो रिपोर्ट आया तेंदुलकर समिति के अनुसार
ग्रामीण में 25.7% या 816 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति या 27.2 रुपये प्रतिदिन व्यक्ति। ये तो माह का था 816 रुपये माह प्रति व्यक्ति या दिन का है 27.2 रुपये। ये ग्रामीण में निकाला तेंदुलकर समिति ने। इसके बाद अखिल भारतीय ने निकाला 21.9% तथा शहरी में निकाला 13.7% या 1,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति या 33.33 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। इसके आधार पर उन्होंने गरीबी का आकलन किया। तेंदुलकर समिति के अनुसार सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत छत्तीसगढ़ था, न्यूनतम गरीबी प्रतिशत गोवा में था, सर्वाधिक शहरी गरीबी पुडुचेरी में थी तथा सर्वाधिक ग्रामीण गरीबी नागालैंड में था। सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, यह तेंदुलकर समिति के अनुसार था। सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत छत्तीसगढ़, न्यूनतम गरीबी गोवा, सर्वाधिक शहरी गरीबी पुडुचेरी, सर्वाधिक ग्रामीण गरीब नागालैंड तथा सर्वाधिक गरीब जनसंख्या राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि को इन्होंने बताया। एक नोट है दोस्तों, नोट तेंदुलकर समिति के बाद आती है हाशिम समिति। हाशिम समिति दोस्तों यह सन 2012 में आई, गठित हुई हाशिम समिति। इसकी रिपोर्ट सन 2014 में आई। इन्होंने आधार बनाया शहरी गरीबी के मापन 3 है। इन्होंने कहा कि शहरी गरीबी के मापन 3 है: आवास, सामाजिक स्तर और पेशा। सक्सेना समिति सन 2012-13 में आई। इसकी रिपोर्ट सन 2014 में आई। इसका आधार था ग्रामीण गरीबी के मापन, कैलोरी बढ़ाने की बात की गई। इसके बाद 5वें नंबर श्री रंगराजन समिति आई सन 2012 में, रिपोर्ट आई सन 2014 में। इसका आधार था बहुआयामी रंगराजन समिति का, प्लस यह था खाद्य टोकरी, कैलोरी या प्रोटीन, वसा के आधार पर इन्होंने गरीबी का आकलन किया था। इन्होंने सर्वेक्षण तकनीक MMRP यानी मोडिटी मिक्स रिकॉर्ड पीरियड का प्रयोग किया था। इसके बाद सी रंगराजन रिपोर्ट जो दिया था, ग्रामीण में 30.9% या 972 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति। अखिल भारतीय ने दिया था 29.5% और शहरी था 26.4% यानी 1407 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति। यह सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट यही है दोस्तों। ग्रामीण में 30.9%, शहर में 26.4% और अखिल भारतीय रिपोर्ट आई 29.5%। ग्रामीण में 972 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति और शहर में 1407 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति। यही है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।